अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना चुके हैं और उस पे हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंसेस का बनता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है और हम उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं और जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है हम उसको बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। और इस टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बीइंग के साथ, यानी बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जैसे ईट है तो हम कहेंगे बीइंग ईटन, बीइंग ईटन। और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या वाहिद इसम है तो हम उसके साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या जमा इसम है या यू है तो हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हम उसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यस। अब आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के जुमलों के अक़साम को बताते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस के पूरे सेंटेंसेस 6 होंगे। 6 जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 2, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 5 WH क्वेश्चन सेंटेंस, नंबर 6 WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम इनमें से हर एक को अलग अलग करके जानते हैं और उसके एग्ज़ाम्पल को पेश करते हैं। तो आइए फर्स्ट जो हमारा किस्म है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे बीइंग, उसके बाद बीइंग के साथ ही हम वी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम बाय लगा करके जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो रखेंगे। जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो ये एक्टिव सेंटेंस है तो हम एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो सब्जेक्ट था उसको हम बाय के बाद लिखेंगे। तो क्या हो गया, फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, फूड इज़ बीइंग ईटन बाय मी, खाना खाया जा रहा है मेरे ज़रिया से। तो फूड यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट हो गया, इज़ ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और बीइंग ईटन ये वर्ब हो गया विथ बीइंग, और उसके बाद बाई के बाद हमने जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था आई वो हमने बाई एजेंट के बाद लिख दिया। उसके बाद जो
सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नफ़ी हो, मनफी जुमला हो। इसमें हम शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर बीइंग के साथ हम वी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाय एजेंट लिखेंगे। उसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो लिखेंगे। तो क्या हो गया, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ये होगा एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो फूड को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, कि क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है। फूड इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय मी, खाना नहीं खाया जा रहा है मेरे ज़रिया से। तो ये फूड सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट निगेटिव वर्ड, और बीइंग ईटन ये क्या हो गया, वी थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीइंग के साथ। उसके बाद बाय एजेंट हमने लिखा। बाय एजेंट लिखने के बाद हमने जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसको यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया, और वो है मी। अब आइए हम तीसरा और चौथा किस्म देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला, ऐसे सवाल जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो आप शुरू में लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीइंग, उसके साथ वी थर्ड लिखोगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, फिर बाय लिखकर जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो लिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, जो फूड था उसमें ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, इज़ फूड बीइंग ईटन बाय मी, क्या खाना खाया जा रहा है मेरे ज़रिया से। इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, फूड सब्जेक्ट हो गया, बीइंग ईटन, बीइंग विथ थर्ड हो गया, उसके बाद बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख दिया। और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और निगेटिव भी है, उसमें नफ़ी भी है, उसमें नॉट भी पाया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसमें आप एम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग विथ थर्ड फॉर्म, यानी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, उसके बाद बाय एजेंट लिखेंगे, उसके बाद जो एक्टिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस में आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर कोई प्रोनाउन है तो। ओके, एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब इसका हम जब पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो कैसे होगा, इज़ फूड नॉट बीइंग ईटन बाय मी, क्या खाना मेरे ज़रिया से खाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से हम लिखेंगे। अब आइए हम पांचवा टाइप देखते हैं। पांचवा हमारा है WS क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस, यानी इस सवाल में जो सवाल किया जाता है उन सवालों को जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसका हमें डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। तो हम उन सवालों को WS क्वेश्चन सवाल कहते हैं। तो आप शुरू में क्या लिखोगे, मतलब WS क्वेश्चन यानी विच, वाट, वाई वगैरह ऐसे सवालिया वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हों वो लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद बीइंग वी थर्ड के साथ लिखोगे, उसके बाद बाय एजेंट के बाद आप उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे वाई एम आई ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। ओके, मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, ये
एक्टिव सेंटेंस है। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस कैसा होगा। वाई इज़ फूड बीइंग ईटन बाई मी, खाना क्यों खाया जा रहा है मेरे ज़रिया से। तो यहाँ पर वाई ये WH क्वेश्चन वर्ड और इज़ हेल्पिंग वर्ब और फूड सब्जेक्ट और बीइंग ईटन या बीइंग विथर्ड के साथ, उसके बाद बाय एजेंट, उसके बाद मी। अब 6 और आखिरी सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का वो है। इसमें आप शुरू में यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसमें नहीं मतलब क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, यानी इसमें क्वेश्चन भी किया जा रहा है और मनफी भी है। तो शुरू में आप लिखोगे यानी क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर बीइंग वी थर्ड के साथ लिखोगे यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखोगे। उसके बाद बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको लिखोगे। तो आइए हम अब सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वाई एम आई नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, ये हो गया एक्टिव सेंटेंस। अब इसका हम पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज़ फूड नॉट बीइंग ईटन बाई मी, खाना क्यों नहीं खाया जा रहा है मेरे ज़रिया से। तो यहाँ वाई ये क्वेश्चन वर्ड, इज़ हेल्पिंग वर्ब, फूड सब्जेक्ट और नॉट ये नेगेटिव वर्ड और बीइंग ईटन ये बीइंग विथ थर्ड के साथ और बाय एजेंट और उसके बाद मी सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यानी समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। अब हम इस पे आने वाले हफ्ते में एक्सरसाइज करेंगे 2 दिन इंशाअल्लाह। आप लोग मतलब वीडियो को ज़रूर देखें, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ओके, मास्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।